रानी की दुख भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस सैड स्टोरी में हम रानी की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। रानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है रानी की दर्द भरी कहानी। रानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। रानी का रंग गोरा था और वो दिखने में भी बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। रानी के माता पिता उनकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी रानी के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़के का नाम राहुल है। वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 80,000 कमाता है। रानी के माता पिता ने लड़के की फोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब रानी की माँ ने रानी को लड़के की तस्वीर दिखाई तो रानी ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। रानी के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से रानी की शादी हो गई। अब रानी अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो रानी को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। रानी की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार रानी के साथ नहीं करता था। रानी से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब न पहले जैसा रानी को प्यार करता और न ही उसकी बातों को मानता। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन रानी को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की के साथ बातें करता है। जब रानी ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल के एक दोस्त ने थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में रानी के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हैं, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर रानी का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब रानी ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी, राहुल ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। रानी ने कहा, मैं बीवी हूँ आपकी। राहुल ने जवाब दिया, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। रानी ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल कहता है, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। रानी ने कहा, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को अब रानी ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में रानी को बहुत मारा और उससे कमरे में बंद कर दिया। रानी के सास को सब पता था, फिर भी वो अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन रानी की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। रानी ये सारी बातें अपने माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। राहुल अब रानी के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। रानी अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब न वो समय में खाना खाती
और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन रानी ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रानी ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके सास को पता था कि रानी ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ रानी के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रानी की माँ ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी को ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही रानी के साथ हुआ। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।